चलिए, नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं आपके सम्मुख। सिंधु घाटी सभ्यता पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे भौगोलिक विस्तार को बताया, मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के ही दो प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो और चाहुंदड़ो के बारे में पढ़ना है। यहाँ से हमको बहुत सारी बहुमूल्य चीजें मिले हैं, बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है। तो मोहनजोदड़ो को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से और हम लोग समझेंगे चाहुंदड़ो को। तो आइए सबसे पहले हम लोग बिना विलंब करते हुए मोहनजोदड़ो को स्टार्ट करते हैं। मोहनजोदड़ो चाहुंदड़ो से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने सबको यहाँ पर नोट किया और सबके बारे में समझेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। अगर मैं सबसे बात करूं मोहनजोदड़ो की अगर बारे में बात करते हैं तो सिंधी भाषा में अगर मैं सबसे पहले इसके अर्थ की बात करूं तो इसको कहते हैं मृतकों का टीला। मृतकों का टीला अर्थात एक ऐसा टीला जहां मृतकों की संख्या ज्यादा हो, इसीलिए इसको मृतकों का टीला कहा गया है। अगर इसके स्थान की बात करते हैं पाकिस्तान के लड़काना जिले, जो लड़काना जिला है, लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर है। और मैंने आपको मैप में बताया था, जैसे मान लेते हैं ये भारत है, ठीक है, और ये पाकिस्तान है, तो यही सिंधु नदी है। इसी सिंधु नदी के पास एक लड़काना जिला है, यहीं पर जो है मोहनजोदड़ो है। अगर इसकी खोज की बात करते हैं 1922 ईस्वी में राखला दास बनर्जी ने किया था। उस समय जो हमारे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे वो थे जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में राखला दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में, आपको पता है ना, जॉन मार्शल की ही अध्यक्षता में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। एक ही साल का अंतर है। जॉन मार्शल की अध्यक्षता में 1921 ईस्वी में राखला दास बनर्जी है, ये 1922 में मोहनजोदड़ो और इन्हीं के नेतृत्व में 1921 में जो है हड़प्पा की भी खोज होती है, दयाराम साहनी करते हैं। शासन व्यवस्था की बात करें तो शासन व्यवस्था जनतांत्रिक होने का साक्ष्य मिलता है। अर्थात यहां मिलता है कि जो मोहनजोदड़ो में शासन व्यवस्था थी वो जनतांत्रिक थी, अर्थात जनता के हितों की रक्षा करने वाली शासन व्यवस्था। यहाँ राजा होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। ऐसा कहा जाता है कि जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली यहाँ मिली है। यहाँ एक बृहद स्नानागार मिला है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल है। मोहनजोदड़ो से एक बड़ा सा स्नानागार मिला है जो यहाँ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी दृष्टि से। तांबा प्लस टिन, इनको मिलाकर कांसा धातु का निर्माण करते थे। ये जो मोहनजोदड़ो के निवासी थे, ये तांबा और टिन इसको मिला करके कांसा धातु का निर्माण कर सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा निर्माण करते थे, बिल्कुल हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग या हड़प्पा वासी तांबा और टिन मिलाकर कांसा धातु का निर्माण करना जानते थे। द्रवी मोम विधि से नर्तकी की कांसे की एक मूर्ति मिली है, ठीक है ना, द्रवी मोम विधि से बनाई गई है और वो नर्तकी की कांसे की मूर्ति है। और आगे अगर मैं बात करता हूं कि यहां से क्या क्या साक्ष्य मिला है, आपको राज मुद्रांकन मिला है, आपको मुद्रा पर अंकित पाशुपति की, भगवान पाशुपति की मूर्ति, पाशुपति जो भगवान है उनकी मुद्रा पर अंकन मिला है, सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, हाथी का कपाल खंड मिला है। कपाल खंड का मतलब उसका जो सिर वाला हिस्सा है। आपको घोड़े के दांत के साक्ष्य मिला, अर्थात यहाँ घोड़े भी पाले जाते रहे होंगे। गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य मिले हैं, जो दिए बनाए जाते थे वो गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य मिले हैं। गले हुए तांबे के ढेर या संकेत करते हैं कि लगता है यहाँ कोई ना कोई तांबे का काम किया जाता था। सीपी की बनी हुई पटरी, जो पटरी बनाई जाती थी वो सीपी की बनी हुई मिली है। और मिट्टी का तराजू मिलने से होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग चीजों को विक्रय करने का भी काम किया करते थे, अर्थात उसके नाप तौल का भी काम किया करते थे। इंपॉर्टेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य हमको मोहनजोदड़ो से मिला है। अर्थात सबसे बड़ा नाम भी किसका है, मोहनजोदड़ो का, ट्रिक। और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से, अर्थात सबसे बड़ी ईंट, सबसे बड़े नाम, सबसे बड़ा नाम ही क्या है, मोहनजोदड़ो है। तो सबसे बड़े नाम से ही सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, चाहुंदड़ो की बात करते हैं। इसकी खोज 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने की थी। मजूमदार
आप कह सकते हो मजूमदार ने की, ठीक है, एन गोपाल मजूमदार ने की। और 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मे के द्वारा उत्खनन करवाया गया। इसका उत्खनन अर्थात यहाँ जब इसकी खुदाई करवाई गई वो 1935 में, और अर्नेस्ट मैके के द्वारा करवाया गया। यहाँ हर जगह पर हमको दुर्ग का साक्ष्य मिला है, लेकिन यहाँ दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है, अर्थात यहाँ दुर्ग होने का, अर्थात दुर्ग का कोई साक्ष्य मिला नहीं है। यहाँ पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति, पूर्वोत्तर का मतलब हड़प्पा के पहले की कोई सभ्यता या संस्कृति का साक्ष्य मिला है, जिसे हम लोग झूकर झांगर संस्कृति भी कहते हैं। अर्थात झूकर झांगर संस्कृति का भी अवशेष अगर आपसे पूछे तो हड़प्पा में मिला, कहां से, वो चाहुंदड़ो से मिला है। औद्योगिक केंद्र माना गया है चाहुंदड़ो को। औद्योगिक केंद्र इसलिए माना गया है कि यहाँ पर मुहर बनाने का काम होता था, मड़ीकारी का काम होता था और सारी चीजें होती थी। आइए देखते हैं क्या क्या काम होता था। मड़ीकारी का काम होता था, मुहर बनाने का साक्ष्य भी यहां से मिला है। भार माप के लिए बटखरे निर्माण करने का भी साक्ष्य यहां से मिला है। मनका बनाने का कारखाना यहां मिला है, अर्थात यहाँ कारखाना मिला है। भट्ठी की खोज हुई है, भट्ठी, कुछ पकाया कुछ बनाया जाता रहा होगा। अलंकृत हाथी का साक्ष्य मिला है। वक्राकार ईंट का साक्ष्य मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है वक्राकार ईंट चाहुंदड़ो। सबसे बड़ी ईंट कहां से मिली है, आप कहोगे मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि कच्ची ईंट की साक्ष्य कहां से मिला है, तो आप बताओगे कालीबंगा से मिला है, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और आगे यहाँ कंघा का साक्ष्य मिला है, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, और 4 पहियों वाली गाड़ी का साक्ष्य मिला है। तो आज हम लोगों ने डिस्कशन किस पर किया, हम लोगों ने डिस्कशन मोहनजोदड़ो और चाहुंदड़ो पर किया है। इसके बाद हम लोग अब बनावली, राखीगढ़ी, धौलावीरा, ठीक है ना, और इस सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, मान के चलिए 1 से 2 वीडियो में उनको कवर करेंगे। फिर हम लोग सिंधु सभ्यता का धार्मिक पहलू समझेंगे, सामाजिक पहलू समझेंगे और आर्थिक पहलू समझेंगे सिंधु सभ्यता का, ठीक है ना। तब जानेंगे कि सिंधु सभ्यता वाकई में एक विस्तृत और नगरीय सभ्यता थी। यह वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।